हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी कक्षा। और आज के ये जो वीडियो है ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन के लिए है। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाऊं। कल से ही मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी यूट्यूब पे, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी अपलोड कर दिए इस चीज़ के बारे में। मेरे ना बनाने का रीज़न ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दूं मैं। लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि उन बच्चों का क्या करना जो पहले से ही कन्फ्यूज़न में है और उनके दिमाग में एक हाइप, एक कन्फ्यूज़न ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, तो उन्हें भी सही रास्ता दिखाना ज़रूरी है। और ये मुझे पता आप लोगों से ही चला जब आप लोगों ने मुझे इंस्टा पे बहुत सारे मैसेजेस किए कि सर इसके बारे में बताइए, ये क्या है, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट है। तो वो सब चीज़ें डिस्कस करने के लिए मैं फटाफट मैंने सोचा बना ही लेते हैं एक वीडियो और आपको समझा देते हैं कुछ छोटी-छोटी मगर मोटी बातें, जैसे शक्तिमान सिखाया करता था। है ना? आ जाओ, आज शक्तिमान बन के आपको कुछ बातें बताता हूँ। आपकी एनसीईआरटी के साइट पे जब आप एनसीईआरटी को जहाँ से डाउनलोड करते हैं ऑफ़िशियल साइट से, वहाँ पे रैशनलाइज़ेशन की बात हो रखी है। किसकी बात हो रखी है बेटा? वहाँ पे रैशनलाइज़ेशन की बात हो रखी है। एंड आपको ये वर्ड पता होगा बहुत से लोगों को, रैशनलाइज़ेशन का मतलब क्या होता है? जिनको नहीं पता उन्हें बता देता हूँ। आप लोगों ने सुना होगा लोग घर पे जब खाना-पानी आता है तो बोलते हैं राशनिंग कर दो। राशनिंग का मतलब होता है चीज़ों को अरेंज करना मीनिंगफुल वे में। है ना? किसी भी चीज़ को उनके मीनिंगफुल वे में अरेंज करना बोला जाता है राशनिंग। और एनसीईआरटी ने, सीबीएसई ने राशनिंग की है आपके चैप्टर्स के अंदर। यस बच्चे, लगभग अगर मैं तो फिलहाल आपको बायोलॉजी का बताने वाला हूँ, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो आपके एनसीईआरटी से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो 11th-12th की ले लें तो अराउंड 300 पेजेस रिमूव कर दिए हैं एनसीईआरटी ने। 300 पेजेस ऑलमोस्ट क्या हो डिलीट कर दिए गए हैं, राइट। और यहां पे कुछ जगह पे तो ऐसा है कि पूरा का पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। कुछ जगह पे ऐसा है कि कुछ चैप्टर्स के अंदर से कुछ स्पेसिफिक पैराग्राफ, कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं, राइट। तो हम बायोलॉजी में क्या क्या चीजें हटी हैं वो मैं आपको यहां पे डिस्कस कर दूंगा। बाकी सब्जेक्ट्स में कहां पे क्या करेक्शन हुए हैं, क्या चीज हटाई गई है, कहां पे चैप्टर हटा है, कहां पे टॉपिक रिमूव हुआ है, ये आप सीबीएसई की ऑफिशियल साइट पे जाके देख सकते हैं, राइट। और यहां पे जब हम बात कर रहे हैं तो हम यहां पे टेक्स्ट बुक में सिर्फ बायोलॉजी के टेक्स्ट बुक की बात कर रहे हैं, राइट। अब बिफोर की मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक बात और डिस्कस करना चाहता हूं। इसके बहुत पहले ये वीडियो जब ये आ रही है, ये कल से जो चीजें हाइप हुई हैं, इसके बहुत पहले से राशनिंग की बात चल रही थी सीबीएसई के अंदर। और सीबीएसई का ये मानना था कि हमें कुछ चीजें, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो एनसीईआरटी में कई जगहों पे कहीं ना कहीं डिस्कस हुए हैं। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं तो मैं आपको बताता हूं बेटा ये हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये हम वहां पे डील करेंगे, वहां पे एनसीईआरटी ने ऐसा लिखा है। तो उसने समराइज करके क्या किया है, जहां पे चीजें कई बार लिखी थी उनको हटाया है और एक जगह पे रख दिया है। कुछ कुछ क्राइटेरिया के हिसाब से ये राशनिंग की गई है। आइए जरा आपको मैं क्राइटेरियाज भी बताता हूं कि क्या क्राइटेरिया फॉलो किया गया है। यहाँ पे देखो लिखा है, इन व्यू ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक इट इज इंपरेटिव टू रिड्यूस कंटेंट लोड ऑन द स्टूडेंट। कोविड जब आया था उसके बाद ये जरूरी हो गया था कि आपका सिलेबस क्या किया जाए, घटाया जाए। क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन फ्यूचर में कभी बनती है तो हम क्या करते हैं, ये इस चीज को ध्यान में रख के कि अगर ऐसा कुछ दोबारा से हुआ तो क्या हुआ। लिखा है, लर्निंग आउटकम ऑलरेडी डेवलप्ड बाय द एनसीईआरटी अक्रॉस क्लासेस हैव बीन टेकन इनटू द कंसीडरेशन इन दिस एक्सरसाइज। इन चीजों को सीबीएसई ने पहले ही कंसीडर कर लिया था और इस पे एक्सरसाइज कर रहे थे, वो अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे और उनको जरूरी लगा और उन्होंने आपकी एक्सपोनेंशियल, आपके पूरी की पूरी लर्निंग को डिस्टर्ब ना हो उसको ध्यान में रखते हुए कि आप बिना टीचर के, बिना किसी ट्यूटर के, बिना भी खुद मित्रों से, दोस्तों से, अपने बड़े भाई, अपने छोटे भाई आपस में डिस्कशन करके वो चीज़ें कवर कर ले। ऐसी चीज़ों को रखेंगे, जो चीज़ें बच्चों को प्रॉब्लम कर रही वो हटा देंगे। अब ये डिस्कस करने का मतलब हमारे इस नीट वाले चैनल पे क्या है, इसके लिए एक छोटी सी बात करनी है। आप लोगों को पता है कि अभी भी सीबीएसई ने अपने नीट 2023 का फॉर्म रिलीज नहीं किया है, राइट। और ये रिलीज नहीं किया, क्या बच्चों के दिमाग में ये सवाल था कि क्या इसलिए लेट हो रहा है सर बिकॉज ये चल रहा था,
बिकॉज पीछे ये चल रहा था। अब इसका जवाब क्या है कि अब जो हमारे नीट का पेपर आएगा, उस नीट के पेपर में क्या ये रिड्यूस सिलेबस से पेपर बनेगा या कंप्लीट सिलेबस से? तो इसका जवाब मैं ये दूंगा कि आप थोड़ा सा पेशेंस रख ले, 1 से 2 दिन के अंदर, क्योंकि कल ही टाइम्स नाउ में ये न्यूज आई है कि आज 1 मार्च को एनटीए अपना सीबीएसई 2023 का जो आपके नीट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज कर सकता है। तो एक बार वेट कर लेना कि नीट का जो सिलेबस है, जो प्रोस्पेक्टस है, उसके अंदर सिलेबस का मेंशनिंग क्या आता है, तभी ये डिसाइड करना। जब तक वो नहीं आता है, आप एक स्मार्ट वे में उन चीजों को पढ़ें, ज्यादा फोकस करें जो अभी आपके सिलेबस में, रिड्यूस सिलेबस में भी हैं। जिनको रिड्यूस कर दिया गया है उन्हें आप पेंडिंग पे छोड़ दें, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उन्हें कवर करना, वहां पे अपना टाइम इन्वॉल्व करना। क्या क्राइटेरिया देखो लिखा है, कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक हैव बीन रैशनाइज्ड व्यू द फॉलोइंग। किसमें? इन द व्यू ऑफ फॉलोइंग, किन व्यूज के अंदर इनको रैशनिंग की गई है? पहला बोल रहे हैं ओवरलैपिंग विद सिमिलर कंटेंट इंक्लूडिंग इन अदर सब्जेक्ट एरियाज इन द सेम क्लास। एक ही क्लास में कोई चीज केमिस्ट्री में थी, कोई चीज बायोलॉजी में थी, हटा दिया उसको। आप समझ रहे हैं? एक ही टॉपिक अगर कहीं पे 2-3 जगहों पे यूज हो रहा था, वो हटा दिया गया है। सिमिलर कंटेंट इंक्लूडेड इन द लोअर और हायर क्लासेस इन द सेम सब्जेक्ट। अगर आपने कोई टॉपिक लोअर क्लासेस में पढ़ रखा है, 9th-10th में पढ़ रखा है, तो उसको भी 11th-12th में अगर दिया है, तो वहां पे ये मान के कि आपने इसके बारे में जानकारी ले ली है, पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिया है, 11th-12th से इसको रिमूव किया गया है। फिर क्या बोल रहे हैं? डिफिकल्टी लेवल। कुछ चीजें बच्चों को समझने के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाती थी, है ना, वो अटक जाते थे कि यार यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो नीट बायोलॉजी की मैं बात करूंगा, वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, और खूब सारे एमसीक्यूज आपके प्रीवियस ईयर में नीट में एनसीईआरटी से, उन पेपर्स से, उन चैप्टर्स से आए हैं। बट हुआ क्या, बच्चों को वो समझने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। तो सीबीएसई वालों ने आपका ध्यान रखते हुए कि बच्चों के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर ना पड़े, वैसे भी सुसाइडल केसेस और बच्चे बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाते हैं, जिसकी वजह से डिप्रेशन वाली चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के कि बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर ना दिया जाए, डिफिकल्ट चीजों को भी रिमूव किया गया है। right? Content which easily accessible to the student without much intervention from the teachers can be learned by the children through self learning and peer learning। जो आपस में आप बिना टीचर के इन्वॉल्वमेंट के भी खुद दोस्तों से, अपने घर के आसपास के अपने बड़ों से सीख सकते थे, उन चैप्टर्स को यहाँ से रिमूव किया गया है। एंड विच इज इररिलेवेंट। अच्छी बात है, एनसीईआरटी ने माना कि कुछ चीजें आपके सिलेबस में इररिलेवेंट है, जिनका कोई मतलब नहीं है, जिनका आपको यूज नहीं है, उनको भी हटा दिया गया है। राइट? यहाँ पे क्या लिखा है? इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट दिस टेक्स्ट बुक कंटेन द इंफॉर्मेशन। ओके राइट, ये चीजें हटा दी गई हैं और आपको ट्यूबुलर फॉर्म में एनसीईआरटी ने प्रॉपर, सीबीएसई ने अपने साइट पे एक प्रॉपर पीडीएफ अपलोड की है, जो रही यहाँ पे। हम वो टेबल, जो पीडीएफ की टेबल है, उसको डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। मैं स्पेसिफिकली बायोलॉजी का करूंगा। राइट? आप जानते ही हैं, अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं फॉर द नीट सिलेबस, तो बायोलॉजी में आपको 11th में 38 चैप्टर्स पे 22 चैप्टर यहां से करने होते हैं। 12th क्लास में आपको 16 चैप्टर्स मिलते हैं। 12th क्लास में आपको 16 चैप्टर्स मिलते हैं। राइट? तो 22 और 16 दो पार्ट में डिवाइडेड है, 11th और 12th। और पर क्लास में, मतलब 11th में कौन कौन सी चीजें गई हैं, 12th में कौन कौन सी चीजें गई हैं, मैं ये सेपरेटली डिस्कस करने वाला हूं। तो उन 22 में से 11th का पहला चैप्टर लिविंग वर्ड। लिविंग वर्ड में आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ध्यान से, तो मिलेगा आपको जो पहला आर्टिकल है 1.1, एनसीईआरटी का आर्टिकल नंबर 1.1, जहां पे व्हाट इज द लिविंग, जहां पे लिविंग के कैरेक्टर्स वगैरह की बात की है। ये आपके ड्रॉप टॉपिक्स यहाँ पे मैंने दे रखे हैं, ये आपके एनसीईआरटी से अब हटा दिया गया है। आपको यहाँ पे फोकस नहीं करना है अभी फिलहाल, या एक तरीके से देखेंगे तो आपको पेज नंबर वाइज पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी है। पेज नंबर 3 से 5 के बीच का इंफॉर्मेशन ये था, ये हमने रिमूव कर दिया है। 11 to 4 में दे रहे हैं 1.4 वाला आर्टिकल, टेक्सोनॉमिक एड्स हटा दिया गया है।
बॉटनिकल गार्डन्स के बारे में हटा दिया गया, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क्स। अब आपको पता है इन सबसे कितने क्वेश्चंस बनते थे, ये 8th का टॉपिक ही हटा दिया, जहां पे हम बात करते थे किन किन टॉपिक की, कॉपलेट, पेयर, एनालिटिकल इन नेचर, लीड, वो सब कहानी अब क्या हो गई, खत्म। यहां तक कि समरी से भी पैराग्राफ 2 को हटा दिया गया और एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 10 को। तो पूरे चैप्टर से क्या क्या चीजें हटाई गई हैं, क्या क्या चीजें ड्रॉप की गई हैं, इसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन सीबीएसई ने अपनी एनसीईआरटी की ऑफिशियल साइट पे दे रखा है। राइट, यहां पे देखें चैप्टर नंबर 2 एज इट इज है, जैसे था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम में भी हम जाते हैं। अब देखो यहाँ पे एंजियोस्पर्म का टॉपिक था, एंजियोस्पर्म्स के बारे में। अब हम जब पढ़ाते थे या पढ़ते थे तो हम बोलते थे कि ये एंजियोस्पर्म के बारे में ये इंफॉर्मेशन हम यूज करेंगे जब आपको पढ़ाएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, है ना। तो वहां पे भी हमें थोड़ा एंजियोस्पर्म पढ़ना पड़ता था, थोड़ा यहाँ पे था, तो यहां से पूरा क्या कर दिया इसने, कट कर दिया। प्लांट की लाइफ साइकिल जब हम बात करते थे, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, और कब हैप्लॉइड होगा कब डिप्लॉइड होगा, ये पूरा का पूरा ऑल्टरनेशन भी हटा दिया गया है। पैराग्राफ नंबर 5 और 6 ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में से पैराग्राफ नंबर 5 और 6 देख लेना, एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 10। यानी ये जो सिलेबस है ये बोर्ड के लिए तो कंफर्म है कि अगले साल यहां से क्वेश्चन नहीं बनेंगे आपके, लेकिन नीट वाले बच्चों के लिए अभी भी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या नीट का जो 2023 का पेपर आप लिखने वाले हो, उस नीट के 2023 के पेपर में भी यहाँ रिड्यूस सिलेबस से पेपर नहीं होगा, है ना। ये आपका क्वेश्चन मार्क है कि क्या यहां से क्वेश्चन आएंगे रिड्यूस सिलेबस के अंदर। तो कोई बात नहीं, मैंने फिर से बोला अभी आप एंड टाइम चल रहा है, रिवाइज कर रहे हो चीजों को या अपने वीक टॉपिक्स को पढ़ रहे हो, तो इस समय आप ड्रॉप टॉपिक्स को ड्रॉप रखना, पेंडिंग पे रखना। फिर से बोल रहा हूं, जो ड्रॉप नहीं हुए हैं वहां पे फोकस करके अपनी पढ़ाई को करते रहें। यहां पे देखें चैप्टर नंबर 1 के बाद 2 फिक्स था, 3 चैप्टर में कुछ चीजें हटाई। चैप्टर नंबर 4 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है, एनिमल किंगडम आपको पूरा पढ़ के जाना है। यूनिट 2 में आते हैं मॉर्फोलॉजी, बहुत परेशान करता था ना आप लोगों को, बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़ने पड़ते थे, फैमिलीज का डिस्क्रिप्शन पढ़ना पड़ता था, बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी बच्चों को। देखो एनसीईआरटी ने, सीबीएसई ने खुद ही सॉल्व कर दिया। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट नहीं पढ़ना, स्टेम नहीं पढ़ना, लीफ नहीं पढ़ना, मतलब पूरा मॉडिफिकेशन हटा दिया गया। देखो पूरा क्या किया इन्होंने, पूरा का पूरा मॉडिफिकेशन हटा दिया। सिर्फ आपको बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ना है, रूट स्टेम लीफ का मॉडिफिकेशन रिमूव्ड, यस और नो, मॉडिफिकेशन खत्म कर दिया गया। फैमिलीज में 3 फैमिली पढ़नी पड़ती थी, फेबेसी, सोलेनेसी और लिलिएसी। फेबेसी को भी हटा दिया, लिलिएसी को भी हटा दिया, सिर्फ एक फैमिली रह गई है पढ़ने के लिए, सोलेनेसी। राइट, यहां पे क्वेश्चंस को भी रिमूव किया गया है, उनकी भी डिटेल यहां पे दे रखी है। चैप्टर नंबर 6 एनाटॉमी, सर बहुत परेशान करता है ये चैप्टर, बहुत परेशान करता है। ये परेशानी सीबीएसई ने भी समझा और सीबीएसई ने इस परेशानी को समझते हुए ऑलमोस्ट, मुझे तो लग रहा है ये पूरा चैप्टर ही उड़ा दिया इन लोगों ने यार। आप देखो एक बार, टिश्यूज क्या है, मेरिस्मेटिक टिश्यूज, सिंपल टिश्यू, इसमें भी पैराग्राफ नंबर 2 और 3, मतलब इसमें कुछ ही पैराग्राफ रह गया, मेजर हिस्सा हटा दिया। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में से पैराग्राफ नंबर 4 हटा दिया। सेकेंडरी ग्रोथ का तो मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट पूरा टॉपिक ही हटा दिया है, लग रहा है आपको देख के। सेकेंडरी ग्रोथ बड़ा परेशान करता था बच्चों को, ऑलमोस्ट पूरा टॉपिक ही हटा दिया गया है सेकेंडरी ग्रोथ का, बड़ा परेशान करता था सर। कैम्बियम रिंग कब बनेगा, कब इंटरफेसिकुलर बोलेंगे, कब इंट्राफेसिकुलर बोलेंगे, कैसे कैम्बियम रिंग बनेगा, कब वेवी होता है, क्या होता है फॉर्मेशन, कहां से सेल डिवाइड होती है, कैसे रिंग बनती है, पूरी कहानी खत्म। और कितने सारे एमसीक्यूज आते थे प्रीवियस ईयर में, ये बड़ा हॉट टॉपिक हुआ करता था। राइट, अगर देखा जाए तो बोर्ड के लिए भी और आपके यहां पे भी। बट देखते हैं कि अब चीजें कैसे चलती हैं। चैप्टर नंबर 7 में आ गए हम लोग। अब चैप्टर नंबर 7 में हम आ गए एनिमल टिश्यू। अब देखो यहाँ पे तो और भी ज्यादा मजाक और मजेदार वाली बातें हो गई हैं। एनिमल टिश्यू हटा दिया गया, टिश्यू के टाइप हटा दिए गए, एपिथेलियल नहीं पढ़ना, कनेक्टिव नहीं पढ़ना, मस्कुलर नहीं पढ़ना, न्यूरल नहीं पढ़ना। क्यों? क्योंकि एपिथेलियम के बारे में आपने फिजियोलॉजी में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। कनेक्टिव टिश्यू आप वहां पे ब्लड, बोन सब चीजें पढ़ ही लेते हैं, मसल्स वगैरह, मस्कुलर टिश्यू में मसल्स पढ़ लेते हैं।
यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल, न्यूरल टिश्यू नर्वस सिस्टम में पढ़ लेते हैं, तो इसलिए ये टिश्यू का पूरा पूरा टॉपिक हटा दिया गया है। आगे देख रहे हैं, अर्थवर्म उड़ाया, अर्थवर्म खत्म, अर्थवर्म की मॉर्फोलॉजी नहीं पढ़नी, अर्थवर्म की एनाटॉमी नहीं पढ़नी, कॉकरोच नहीं पढ़ना, कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी, कॉकरोच की एनाटॉमी, बचा क्या? सिर्फ फ्रॉग। सिर्फ यहाँ पे क्या बच रहा है इस चैप्टर में? फ्रॉग बच रहा है। और फ्रॉग तो वैसे ही क्वेश्चन मार्क है नीट वालों के लिए, मतलब नीट के सिलेबस में फ्रॉग इंक्लूड नहीं होता है इन जनरल। इन जनरल कभी गलती से सवाल आ जाए तो आ जाए, वैसे इससे सवाल नहीं बनते। यस और नो? तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि एनिमल टिश्यू का चैप्टर भी खत्म। ये तो मजा ही आ गया सर। यूनिट 2 में मॉर्फोलॉजी में बहुत सारी कटौती, बहुत सारी याद करने वाली चीजें उड़ा दी गई। एनाटॉमी में ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर उड़ा दिया आपने, सेकेंडरी ग्रोथ को ही खत्म कर दिया। एनिमल टिश्यू में भी ऑलमोस्ट आपने पूरा चैप्टर ही खत्म कर दिया। अब आपको लग रहा होगा कि ये बहुत आसान हो गया हमारे लिए बहुत आसान हो गया प्रिपेयर करना। यस, ये यही पर्पस था, यही पर्पस है सीबीएसई का कि आपके ऊपर लोड कम पड़े, प्रेशर कम पड़े। लेकिन इसका एक दूसरा साइड भी है जहां शायद आप लोग अभी नहीं देख रहे हो कि अगर ऐसा हुआ नीट के एग्जाम में भी, अगर ये नीट के एग्जाम में भी होता है, जो प्रोस्पेक्टस आई गेस की 1 से 2 दिन में आ जाएगा, बहुत से लोगों ने ऑलरेडी आरटीआई फाइल कर दी है इस चीज को जानने के लिए कि क्या नीट 2023 के लिए भी ये ड्रॉप सिलेबस रहेगा या वहां पे ये इंक्लूड होगा। तो उस आरटीआई का भी आंसर आ जाएगा बहुत जल्दी, और जैसे वो आरटीआई का आंसर आता है ये चीजें बाहर आ जाएंगी कि क्या ये ड्रॉप सिलेबस नीट के लिए भी है। लेकिन मैंने पहले बोला था कि आपका कंफ्यूजन जो चल रहा था, और वो बिल्कुल वाजिब है, जायज है, लॉजिकल है कि अभी तक एनटीए ने पेपर के लिए एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज क्यों नहीं किया, क्योंकि उनको अगर उन्होंने ये दिया है तो क्या ये ड्रॉप सिलेबस में रहने वाला है ये हमारे 2023 में या नहीं रहने वाला, इसका जवाब आपको चाहिए। ये बिल्कुल लॉजिकल है। और ये आपको एक और कोर इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। आपको पता है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, केमिस्ट्री के पेपर में ड्रॉप सिलेबस से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है 12th बोर्ड एग्जाम में। यस बच्चे, ये भी बहुत एक कोर इन्फॉर्मेशन है कि जो केमिस्ट्री का एग्जाम हुआ है, अभी बोर्ड का पेपर चल रहा है, उस बोर्ड पेपर में ड्रॉप सिलेबस से सीबीएसई ने क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं। लेकिन नीट का क्या होगा, वेट कर लो, 1-2 दिन में पता चल जाएगा, जल्दी ही उसके ऊपर भी वीडियो मिल जाएगी। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर बहुत परेशान करता था, बहुत परेशान करता था। लो, बॉन्ड्स के बारे में बात ही नहीं करेंगे, कहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, कहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड, कहाँ पे कौन सा बॉन्ड, अब बात ही नहीं करना। मोनोमर इन पॉलीमर 9.9 वाला आर्टिकल भी हटा दिया गया है, 9.8 और 9.9 वाला आर्टिकल हटा दिया गया। कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म हटा दिया गया, मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ लिविंग हटा दिया गया, लिविंग स्टेट हटा दिया गया। मतलब यहाँ पे लिविंग और मेटाबॉलिज्म वाला टॉपिक भी उड़ाया गया है। लिविंग के बारे में अब उनको ये लगता है कि बच्चों को ये पता है, लोअर क्लासेस से पढ़ के आ रहे हैं कि क्या लिविंग के कैरेक्टर्स हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते। यहाँ पे पूरा चैप्टर उड़ा दिया ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का। अब कोई सिंप्लास्ट एपोप्लास्ट नहीं करना, अब कोई फास्टर मेथड स्लोअर मेथड नहीं देखना, कोई डीपीडी ओपी टीपी के बारे में टेंशन नहीं लेना, है ना। ऐसा यहाँ पे दिखाया गया, पूरा का पूरा चैप्टर उड़ा दिया गया। 11 चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन बहुत परेशान करता था, कौन पॉलन ट्यूब बनवाएगा, कौन क्लोरोफिल सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, कौन बड फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, इतने सारे मिनरल्स दे रखे थे, किस फॉर्म में अब्जॉर्ब होते हैं वो पढ़ना पड़ता था, कौन सा आयन बनेगा। अरे सर दिमाग खराब हो जाता था, कब कौन पैसिव कौन एक्टिव कैसे आ रहा है। अब तो वो कहानी ही खत्म, पूरा का पूरा चैप्टर ही उड़ा दिया गया है बच्चे ये, राइट। तो आपका मिनरल न्यूट्रिशन का चैप्टर भी उड़ा दिया गया। चैप्टर नंबर 15, यहाँ पे ध्यान देना, प्लांट फिजियो में 11th और 12th चैप्टर को क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। 13 चैप्टर 14 चैप्टर एटीट्यूड रखा हुआ है, 13वां और 14वां जहाँ पे आप फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन की बात करते हैं वो बिल्कुल फिक्स है अपनी जगह पे। चैप्टर नंबर 15 जहाँ पे आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की बात करते हैं, प्लांट हार्मोन्स की बात करते हैं, वो हटा दिए गए हैं। फोटो पीरियोडिज्म रिमूव हो गया, वनलाइजेशन और सीड डॉर्मेंसी, मतलब चैप्टर का एंड वाला पार्ट, चैप्टर का एंड वाला पार्ट जो लास्ट के 3 टॉपिक्स होते थे जो रेगुलेटर से थोड़े से अलग हुआ करते थे, उनको भी रिमूव कर दिया गया है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, बच्चों को पढ़ने में मजा आता था,
इजी चैप्टर हुआ करता था। और जब भी बच्चा फिजियोलॉजी शुरू करता था, एनिमल फिजियोलॉजी, तो वो मोस्टली यहीं से पढ़ना शुरू करता था। यस और नो? मोस्टली बच्चे इसी चैप्टर से पढ़ना शुरू करते थे अपने फिजियोलॉजी वाले पोर्शन को। और ये देखो यहाँ पे ये चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का पूरा टॉपिक ही रिमूव कर दिया गया। यस बच्चे, फुल चैप्टर रिमूव किया गया फिजियोलॉजी का। नेक्स्ट देखते हैं 16 के बाद 17, 18, 19 एंड 20 इन चैप्टर्स पे कोई इफेक्ट नहीं आया है। चैप्टर नंबर 21 में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में भी बहुत सारा मसाला उड़ा दिया गया है। और अच्छी बात है, बच्चे यहां पे बड़े खुश हो रहे होंगे क्योंकि जिनको आई समझ में आई भी, उनको ईयर में प्रॉब्लम बहुत होती थी, है ना डियर? तो ईयर, आई सब गया, मस्त रहो। रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क, आर्टिकल नंबर 21.5 उड़ा दिया गया, 21.6 उड़ा दिया गया, इसमें आई गया, पार्ट्स ऑफ आई गया, मैकेनिज्म ऑफ विजन गया, ईयर का पूरा कॉन्सेप्ट उड़ा दिया, हियरिंग की मैकेनिज्म उड़ा दिया, समरी में से भी पैराग्राफ उड़ाए हैं, क्वेश्चन भी बहुत सारे उड़ाए हैं। तो इस चैप्टर में भी बहुत अच्छी खासी कटौती की गई है। क्लियर? चैप्टर नंबर 22 बिल्कुल सेफ है। चैप्टर नंबर 22 बिल्कुल सेफ है। कुछ स्पेसिफिक पेज नंबर से जो यहाँ पे दे रखे हैं, यहाँ पे कुछ आंसर्स थे, जो क्वेश्चन थे उनके जो आंसर्स दिए गए थे, वो आंसर्स भी हटा दिए गए जब उनकी एक्सरसाइजेस हटा दी गई हैं। तो राइट, आ जाओ। अब आ गए हम लोग क्लास 12 में। यहाँ पे हम क्लास 12 के क्या करेंगे, क्लास 12 के 16 चैप्टर्स पे एक बार नजर मारेंगे। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, फुल चैप्टर गायब। अब यार ये तो बेस बनाता था हमारे पूरे यूनिट का। 12th की जो फर्स्ट यूनिट है, उस पूरे यूनिट का बेस ही यहीं से बनता था, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से, जहां पे हम बेसिक बातें करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। वो सारी कहानी गई। कितने मिनट से पढ़ाया था मैंने यार, कोई बात नहीं। चैप्टर नंबर 1 के बाद सीधे चैप्टर नंबर 9 आया है, मतलब 12th में सिलेबस कम रिड्यूस हुआ है। यस और नो? 12th में सिलेबस कम रिड्यूस हुआ है। चैप्टर नंबर 2 दैट इज रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, बिल्कुल जैसा था वैसा है और वैसे ही पढ़ना है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन जैसा था वैसे ही है, वैसे ही पढ़ना है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जैसे था, पूरा का पूरा चैप्टर डील करना है आपको। यूनिट नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। सर काश कि यहां से कुछ उड़ा देते, नहीं उड़ा बेटा। जेनेटिक्स बिल्कुल सेफ है। जेनेटिक्स के दोनों चैप्टर, जब आप प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस की बात कर लो या मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस की बात कर लो, वो दोनों चैप्टर बिल्कुल सेफ रखे हुए हैं। इवन इवोल्यूशन के अंदर भी कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। तो ये 2 यूनिट तो बिल्कुल क्लियर निकल गए। 8वां चैप्टर हमारा बनता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, वो चैप्टर भी बिल्कुल सेफ है। 9वें चैप्टर के साथ फिर से छेड़छाड़ हुई है और पूरा का पूरा चैप्टर उड़ा दिया गया है। इनहैंसमेंट स्ट्रेटजीज का पूरा चैप्टर उड़ा दिया गया है। राइट, 9वें चैप्टर के बाद 10वां चैप्टर बिल्कुल सेफ है, जैसे था वैसे ही। राइट, जहां पे आप प्लांट ब्रीडिंग, एनिमल ब्रीडिंग की बातें करते हो, वो सब तो कहानी गई। यहां पे आप आ गए अगले पे, पूरा हमारे बायोटेक के यूनिट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। अच्छा हुआ नहीं हुआ सर, 2 साल से नीट में 7-7, 8-8 सवाल आ रहे बायोटेक से। अच्छा हुआ हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, उसको नहीं उड़ाया। चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, एक बड़ा सा चैप्टर है हमारे इकोलॉजी वाले यूनिट का, लास्ट यूनिट का। यहाँ पे भी बहुत सारी कटौती। ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट कट हो गया, मतलब आपको अब सॉइल, टेम्परेचर, वाटर, ये सब चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ रही। एबायोटिक फैक्टर्स की भी पूरी कहानी खत्म। रिस्पॉन्सेस क्या होते थे, कन्फर्मर्स क्या थे, रेगुलेटर्स क्या थे, पार्शियल रेगुलेटर्स क्या थे, ग्रैप्स, वो सब चीजें आपको नहीं पढ़नी। एडाप्टेशन के बारे में यहाँ पे एडाप्टेशन समरी में पैराग्राफ नंबर 2 को रिमूव कर दिया गया है और कुछ एक्सरसाइजेस के साथ भी छेड़छाड़ हुई है। चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम का जो चैप्टर है, इकोसिस्टम में भी काफी कुछ चीजें हटाई गई हैं। ये देख लो आप, सक्सेशन नहीं पढ़ना। अरे नीट वाले पेपर कहां से बनाएंगे अगर ऐसा हो गया कि ये नीट में भी नहीं आया तो, है ना। सक्सेशन, ये तो इनके फेवरेट टॉपिक्स हुआ करते थे। सक्सेशन ऑफ प्लांट्स गया, न्यूट्रिशन साइकिल चली गई। अब बनाओ कौन नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, कौन डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, बनाते रहो सवाल। इकोसिस्टम से कार्बन साइकिल को उड़ा दिया गया है, फास्फोरस साइकिल से उड़ा दिया गया है,
इकोसिस्टम की सर्विसेज को भी उड़ा दिया गया, यानी इकोसिस्टम वाले चैप्टर को भी बहुत ज्यादा छोटा कर दिया गया है। चैप्टर नंबर 16 लास्ट चैप्टर, फुल चैप्टर गया है एनवायरमेंटल इश्यूज। एनवायरमेंटल इश्यूज को कंप्लीटली उड़ा दिया गया है। लेकिन मैंने आपको एक बात बोली थी, वो आप प्लीज ध्यान रखना, ये जो रिड्यूस सिलेबस का प्रोपेगेंडा चल रहा है, हर जगह आपको वीडियोस मिल रही हैं, अभी आप अपने ट्रैक से बिल्कुल मत भटकना, आप अपने नीट पे फोकस करके पढ़ाई करते रहो। बस एक चीज का ध्यान रखना कि जैसे प्रोस्पेक्टस आता है, फॉर्म रिलीज होता है, एक बार प्रोस्पेक्टस को आप अच्छे से देखना, वहां पे ये चीज जरूर खोजना कि क्या वहां पे ये चैप्टर रिलेवेंट रह गए हैं, या जो चैप्टर यहां से ड्रॉप दिखाए गए हैं सीबीएसई के साइट पे, वहां से क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे, ये जरूर कंफर्म करना। वह आप लोगों को वैसे भी ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही प्रोस्पेक्टस आएगा हम साथ में यहाँ पे पढ़ के आपको एक एक इंफॉर्मेशन देंगे और आपके इस डाउट को दूर करेंगे। अभी आपको करना क्या है, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, रैशनलाइजेशन से बिल्कुल भटकना नहीं है, फोकस होके रेस पे भागते हुए घोड़े की तरह यहाँ पे पट्टी बांधो, इधर उधर देखना बंद करो और चलते रहो। बस 1-2 दिन की बात है, जैसे ही कुछ क्लियर होता है हम फटाफट वीडियो लेके आएंगे। बस आप डिस्टर्ब मत होना, आप मत भटकना, याद रखना, अभी नहीं तो कभी नहीं।